जी नेक्स्ट है हमारे पास कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करनी है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर चाहिए इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड मशीन या प्रपोज्ड एसेट, यानी कि जो हमने नया एसेट परचेज करना है उसकी जो इनिशियल इंस्टॉल्ड कॉस्ट है वो। अब इंस्टॉल्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करनी है। नंबर वन, उसकी जो परचेज प्राइस है उसमें आप ऐड कर लेंगे उसको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट आई है, वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसमें से माइनस करना है हमने आफ्टर टैक्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेजेंट मशीन। आफ्टर टैक्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेजेंट मशीन। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर टैक्स प्रोसीड आफ्टर टैक्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेजेंट मींस ओल्ड मशीन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने की आपने वो मशीन सेल की है उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स की अमाउंट। अब टैक्स की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले हम गेन कैलकुलेट करेंगे, गेन कैलकुलेट करने के बाद उस गेन पर टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रोसीड आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपकी कोई वर्किंग कैपिटल की चेंज है वो लिखेंगे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन करना है उसमें वर्किंग कैपिटल की चेंज नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11.13 है। बुक का पेज नंबर 453 है, पेज नंबर 453, और बुक का क्वेश्चन नंबर 454, और क्वेश्चन नंबर 11.13 Edwards Manufacturing Company is considering replacing one machine with another. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो एक मशीन को किसी दूसरी मशीन के साथ रिप्लेस करना चाह रही है। द ओल्ड मशीन वाज परचेज्ड 3 ईयर अगो। इसका मतलब है उसको परचेज किए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो अब उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 3 सालों की होगी फॉर एन इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ 10,000। जब वो मशीन हमने परचेज की थी उस वक्त उसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट 10,000 आई थी। The firm is depreciating the machine under MACUS using 5-year recovery period. कंपनी जो है वो 5-year रिकवरी पीरियड यूज करती है मैकर का। और उसके बाद उसने कहा द न्यू मशीन कॉस्ट 24,000 एंड रिक्वायर्ड 2,000 इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसका मतलब है नई मशीन की जो टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट बनेगी वो 24 प्लस 2 इट मींस 26,000 बनेगी। द फर्म इज सब्जेक्ट टू 40% टैक्स रेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कह रहा है कि उसका जो टैक्स रेट होगा वो 40% होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। अब उसने 4 मुख्तलिफ केसेस दे दिए। उसने कहा कि ये एसेट जो है वो 11,000 का सेल हो सकता है, 7,000 का हो सकता है, 2900 का हो सकता है, 1500 का हो सकता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो तो आप उसी तरतीब से सॉल्व करेंगे। नंबर 1 आप उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नंबर 2 आप गेन कैलकुलेट करेंगे, नंबर 3 आप उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर 4 आप कैलकुलेट करेंगे प्रोसीड आफ्टर टैक्स। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये ले जी, मैं अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 पर मैंने लिखा इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 24,000। अब चारों केसेस में वो 24,000 ही रहेगी क्योंकि हमारी बुक के अंदर उसकी जो कॉस्ट गिवन है, ये देखें यहाँ पर वो 24,000 है। इसकी कॉस्ट 24,000, इसलिए मैंने इसकी कॉस्ट 24,000 लिख ली। 24,000 के बाद उसकी 2,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब वापस आए जरा यहाँ पर देखें
24,000 उसकी कॉस्ट आ गई, 2,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, टोटल उसकी कॉस्ट आ गई 26,000 उसकी इंस्टॉल, टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट आ गई 26,000। अब इसमें से मैंने माइनस करना है आफ्टर टैक्स प्रोसीड। आफ्टर टैक्स प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले बुक वैल्यू चाहिए, फिर गेन चाहिए, फिर उसका टैक्स चाहिए, फिर मेरे पास आफ्टर टैक्स प्रोसीड कैलकुलेट होंगी। लेकिन जी यहां पर मैंने कैलकुलेट किया है टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने कैलकुलेट किया उसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10,000 में से माइनस कर दी डेप्रिसिएशन, जो अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन बन रही थी। मैं यहाँ पर इसका टोटल करके लिख देता हूँ, 52, 62, 71% बन रही है ये। ले जी 71 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। अब ये 71% कहाँ से आया, 71 कहाँ से आया? आप उसी तरह से अपनी बुक के पेज नंबर 117 पर अगर जाएं, 117 पर जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास पहला साल 20% है, ये 32 है और ये 19 है, क्योंकि उसने बताया हुआ था कि एसेट को खरीदे हुए 3 साल हो चुके हैं और 5 ईयर मेथड रिकवरी का वो मेथड यूज कर रहा है। इसमें अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 20 प्लस 32 प्लस 19 तो ये 71 बनता है। यही 71 जो है मैंने यहां पर लिखा इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.71 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। जब मैंने ये लिखा 10,000 माइनस उसकी डेप्रिसिएशन यानी कि उसकी इनिशियल कॉस्ट माइनस उसकी डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास उसकी बुक वैल्यू आ गई 2900। 2900 उसकी बुक वैल्यू आ गई। अब बुक वैल्यू के बाद मुझे अब बुक वैल्यू के बाद जी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब मुझे उसकी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करूंगा? उसी तरह से मैंने लिखी प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड एसेट। अब उसने बुक में अगर हम जाके देखें तो बुक में उसने हमें पेज नंबर 457 था, सॉरी पेज नंबर 454 है। इसमें अगर आप देखें तो उसने 4 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। अब 4 अलग अलग केसेस में जो हमारे पास पहला केस है उसमें उसकी सेल की कॉस्ट 11,000 है, फिर 7 है, फिर 29 है, फिर 1,500 है। इसी तरतीब के साथ केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 लिखा। वही वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अब इसको आप प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट भी कह सकते हैं, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट भी कह सकते हैं। उसमें से मैंने माइनस की बुक वैल्यू जो यहाँ पर 2900 मैंने कैलकुलेट की है। सब में से 2900 जब माइनस किया तो पहले का गेन आया 8100, दूसरे केस में गेन आया 4100, तीसरे केस में कोई गेन नहीं है क्योंकि 2900 का हम उसको बेच रहे हैं, 2900 ही उसकी बुक वैल्यू है। तीसरे केस में हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हम 1500 का बेच रहे हैं लेकिन उसकी बुक वैल्यू 2900 है। 2900 वाली चीज 1500 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब है उस पर हमें 1400 का लॉस हो रहा है। उसके बाद मैंने इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। टैक्स रेट कहां से लिया? ये बुक में गिवन है, उसने कहा 40% टैक्स रेट, वही मैंने इसको 40% से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास टैक्स ऑन ओल्ड एसेट आ गया, यानी कि टैक्स रेट को गेन से मल्टीप्लाई किया। टैक्स रेट को गेन से मींस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली अमाउंट्स आ गई। ये वाली अमाउंट लिखने के बाद अब मुझे तो बेसिकली चाहिए
कि आफ्टर टैक्स प्रोसीड कितनी है। आफ्टर टैक्स प्रोसीड करने के लिए मैंने फिर दूसरी कैलकुलेशन की, उसमें फिर वही लिखा प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड एसेट, उसमें से टैक्स की अमाउंट माइनस कर दी जो मैंने फर्स्ट टेबल से कैलकुलेट की है। अब ये प्रोसीड जो है ये उसी तरह से मैंने बुक में से उठा के दोबारा लिख ली, या आप कह सकते हैं कि यही वाली अमाउंट मैंने दोबारा लिख ली यही वाली मैंने दोबारा से अमाउंट्स लिख ली है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जब माइनस किया तो मेरे पास आफ्टर टैक्स प्रोसीड आ गई। अब जो आफ्टर टैक्स प्रोसीड आई है इनको लाके, अब ये वाली जो मेरे पास ये वाली प्रोसीड आई है इनको लाके मैं दोबारा अपने पहले टेबल में पुट करूंगा। यहाँ पर जब मैंने पुट किया, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लिखा भी हुआ है कि ये वर्किंग टू है। अब वर्किंग टू के आंसर्स जो थे वो यहाँ पर पुट किए। यहाँ पर पुट करने से जो मेरे पास आंसर निकल रहे थे वो मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के आंसर्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो चुकी हुई है। मैं एक दफा इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होती है तो आपको मेन दो चीजें चाहिए। नंबर वन, आपको चाहिए कि आप जो नया एसेट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो आपका प्रपोज्ड एसेट है उसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट कितनी होगी। नंबर टू, जो आपका पुराना एसेट था जो आपने सेल कर दिया हुआ है, जो आप सेल करने जा रहे हैं उससे आपको आफ्टर टैक्स प्रोसीड कितनी आएगी। मेन हमें दो चीजें चाहिए। पहली चीज हमें चाहिए कि जो हम एसेट खरीदेंगे नया प्रपोज्ड, उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट कितनी होगी। अब इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट चाहिए। और नंबर टू हमें चाहिए आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड एसेट। आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड एसेट। मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर वन मुझे चाहिए टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट, और नंबर टू मुझे चाहिए आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड एसेट। अब ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसकी न्यू एसेट की परचेज प्राइस चाहिए और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए। दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगी, दोनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल इंस्टॉल्ड कॉस्ट निकल आएगी। आफ्टर टैक्स प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड एसेट कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर वन टैक्स चाहिए, नंबर टू उससे जो आपको प्रोसीड हो रही है। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू जब आप उसकी सेल प्राइस में से माइनस करेंगे, यहाँ पर देखें मैंने बुक वैल्यू एग्जिस्टिंग मशीन की कैलकुलेट की और इसको मैंने माइनस किया उस पुरानी मशीन की सेल प्राइस से, तो मेरे पास गेन कैलकुलेट हुआ। गेन को मैंने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कैलकुलेट हो गया टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अब ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है इसको मैं उसी तरह से माइनस कर दूंगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट से, तो मेरे पास आफ्टर टैक्स प्रोसीड कैलकुलेट हो गई। अब ये वाली जो आफ्टर टैक्स प्रोसीड कैलकुलेट हुई है इनको मैंने ला के दोबारा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है वर्किंग टू, इसको मैं रेड कर देता हूँ वर्किंग टू की जगह पर लाके ये वाली वर्किंग टू जो है इसको भी मैं रेड कर रहा हूँ। ये देखें रेड वाला यहाँ पर आके इसको मैंने पुट कर दिया, पुट किया तो मेरे पास ये आंसर निकल आया मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से।